स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएस फिज़िक्स। आज का हमारा टॉपिक है गाज़ेस लॉ। तो सबसे पहले गाज़ेस लॉ की ज़रूरत क्यों पड़ी, गाज़ेस लॉ क्या डिस्क्राइब करता है। गाज़ेस लॉ बेसिकली हमें ये बता रहा होता है फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस कितना होगा। सम टाइम जो सरफेसेस हैं वो सरफेसेस रेगुलर होते हैं। रेगुलर मींस रेक्टेंगल, स्फीयर, सर्कल, किसी शेप जो मैथमेटिकली जिसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। और सम टाइम ऐसे सरफेसेस होते हैं जो इरेगुलर सरफेसेस हैं, और इरेगुलर सरफेसेस पे हम सरफेस एरिया कैलकुलेट करने के लिए कोई फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते। ऐसे सरफेस को डील करने के लिए गाज़ेस लॉ यूज़ किया जाता है। Statement F: the flux through any closed surface is 1 by epsilon naught times total charge enclosed in that surface। और अगर इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखें तो टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट सरफेस। एक्सप्लेनेशन: लेट हम एक इरेगुलर सरफेस कंसीडर कर लेते हैं। इस इरेगुलर सरफेस में डिफरेंट चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3, Q4, Q5। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एक चार्ज की वजह से किसी भी क्लोज सरफेस में से कितना फ्लक्स पास होता है, और अगर एक से ज़्यादा चार्जेस आ जाएं और एक इरेगुलर सरफेस हो तो उसको डील करने के लिए गाज़ेस लॉ यूज़ किया जाता है। और लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि एक अगर चार्ज हो और उस क्लोज चार्ज के अराउंड कोई ऐसा सरफेस जो स्फीयर की फॉर्म में हो, तो वहाँ पर टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू होता है Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ स्फीयर नहीं है, यहाँ हमारे पास इरेगुलर सरफेस है। तो इस इरेगुलर सरफेस पे गाज़ेस लॉ अप्लाई करने के लिए इन चार्जेस के अराउंड हम स्फीयर कंसीडर कर लेते हैं, कुछ इमेजिनरी सरफेसेस कंसीडर कर लेते हैं, और ये इमेजिनरी सरफेसेस हैं इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। और वो सरफेसेस जो गाज़ेस लॉ अप्लाई करने के लिए इमेजिनरी सरफेस कंसीडर किए जाते हैं, इन इमेजिनरी सरफेसेस को कहते हैं गॉसियन सरफेसेस। इमेजिनरी सरफेसेस जिसको हम किस लिए कंसीडर करते हैं, अप्लाई गाज़ लॉ, इसको कहते हैं गॉसियन सरफेस। तो यहाँ हमने डिफरेंट गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिए हैं। अब ये जो गॉसियन सरफेस कंसीडर किए हैं, ये गॉसियन सरफेस इस तरह से कंसीडर किए गए हैं कि ये जो चार्जेस हैं ये इन गॉसियन सरफेस के सेंटर पर लाई करते हैं। और हम जानते हैं कि फ्लक्स थ्रू अ स्फीयर ड्यू टू चार्ज एट इट्स सेंटर इज़ फाई इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। कि अगर किसी भी सरफेस के सेंटर पर चार्ज पड़ा हो, उसकी वजह से जो पास होने वाला फ्लक्स होता है वो फ्लक्स Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया। अगर आपको ये बात की समझ नहीं आई तो लास्ट वीडियो डिटेल से डिस्कस की गई है, आप देख लें। इसी तरह फ्लक्स ड्यू टू Q1 की वजह से पास होने वाला फ्लक्स और गॉसियन सरफेस 1 से पास होने वाला फ्लक्स φ1 इज इक्वल टू Q1 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स ड्यू टू चार्ज Q2 की वजह से जो फ्लक्स पास हो रहा है φ2 इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इस तरह अप टू सॉन Qn की वजह से पास होने वाला फ्लक्स φn इज इक्वल टू होगा Qn डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर हम, चूँकि ये सारे के सारे चार्जेस इस इरेगुलर सरफेस के अंदर हैं, अगर इस इरेगुलर सरफेस में से टोटल फ्लक्स हम फाइंड करना चाहते हैं तो इन फ्लक्स को आपस में ऐड करना पड़ेगा। टोटल फ्लक्स इक्वल होगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस अप टू सॉन φn। अब φ1 की जगह वैल्यू पुट कर दी Q1 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट,
फाई 2 की जगह Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट, फाई 3 की जगह Q3 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट प्लस अप टू सो ऑन फाई n की जगह Qn डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इन सब टर्म में से एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा था तो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट बाई ले लिया कॉमन। चूँकि एप्सिलॉन डिनोमिनेटर में है तो इसलिए ये बाहर भी डिनोमिनेटर में आएगा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू बाकी हमारे पास बच गया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू सो ऑन Qn। Q1 Q2 Q3 ये इस इरेगुलर सरफेस के अंदर मौजूद टोटल चार्जेस हैं। अगर इन सब को ऐड कर लें तो हमारे पास आ जाता है टोटल चार्ज इन इरेगुलर सरफेस Q। और Q1 Q2 Q3 अप टू सो ऑन Qn की जगह इस इक्वेशन में Q लिख सकते हैं। लिहाजा फाई टोटल इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 Q3 अप टू सो ऑन Qn। इसके सब की जगह हमने पुट कर दिया कैपिटल Q यानी टोटल चार्ज, वेयर ये जो कैपिटल Q है कैपिटल Q टोटल चार्ज है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।